नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच में वार और पलटवार जारी है। जहां ईरान ने इजराइल पर रात में बड़ा हमला कर दिया, तो इजराइल ने भी पलटवार करते हुए ईरान पर स्ट्राइक कर दी है और ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये तस्वीरें आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए। पहली तस्वीर जहां तेल अवीव पर हमला किया गया है। ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं इजराइल पर। इसके अलावा तीसरी तस्वीर जहां पर धमाकों की आवाज सुनाई दी और साथ ही आप देख सकते हैं कि आईडीएफ का ये पलटवार है। ईरान झुका नहीं है। ईरान की तरफ से भी लगातार पलटवार किए जा रहे हैं। एक तरफ इजराइल मानने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है और कई जगह पर अटैक किया गया। सरकारी इमारत से लेकर जो सिविलियन इलाके थे वहां पर भी अटैक किया गया है। पश्चिम एशिया में जो युद्ध हो रहा है वैसा आज तक के इंसानी इतिहास में नहीं देखा गया। तनाव चरम पर है और साथ ही नए हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। यह लड़ाई जमीनी सेना से नहीं बल्कि हवा और पानी में लड़ी जा रही है। और आपको बता दें कि स्टेल्थ बॉम्बर, क्रूज मिसाइल और साथ ही सटीक निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों और साथ ही ड्रोन की लगातार बारिश हो रही है। समुद्र में जंग ऐसी भड़की है कि सबमरीन से युद्धपोत को धराशाही किया जा रहा है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जो जंग अमेरिका और इजराइल के जॉइंट हमले से शुरू हुई, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई, अब वो पूरे रीजन में भयानक आग की तरह फैल चुकी है। ये टकराव फिलहाल पूरी तरह हवाई ताकत और नौसैनिक शक्ति पर टिका हुआ है। मिसाइलें, ड्रोन, लड़ाकू विमान, स्टेल्थ जहाज, युद्धपोत, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, सबमरीन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब ऐसी जंग देखने को मिल रही है जिसमें मुख्य तौर पर नेवल पावर का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका हदों को पार करते हुए जंग को हिंद महासागर तक ले गया है। श्रीलंका के पास ईरानी नौसैनिक फ्रिगेट को अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला कर डुबो दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से किसी युद्धपोत को निशाना बनाया। करीब 100 ईरानी नाविक मारे गए और हालात ऐसे होने लगे हैं कि समुद्री टकराव बढ़ने लगा है। The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday. ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश है। समुद्र में ईरान भी जबरदस्त हमलों को अंजाम दे रहा है और अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बना रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गद्र 380 और क्रूज मिसाइल तालेह का इस्तेमाल करते हुए हिंद महासागर में तेल भरवा रहे एक अमेरिकी युद्धपोत और टैंकर पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, एक और अमेरिकी शिप पर हमले के दावे किए गए हैं। हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन समंदर में ईरान आक्रामक है। ओमान से लेकर कुवैत तक ईरान की मिसाइलों से समंदर के रास्ते से गुजरने वाले टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला कोई भी जहाज आग के हवाले किया जा सकता है। इस धमकी से इस रास्ते से वैश्विक शिपिंग लगभग ठप हो गई है। समुद्री बीमा कंपनियां कवरेज वापस ले रही हैं और लगभग 150 टैंकर लंगर डाले खड़े हैं। यानी ईरान की धमकी और टैंकर को आग के हवाले करने के ट्रेलर के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो लाल सागर से तेल लेकर निकल पाए।
ये टकराव अब वैश्विक रूप ले रहा है। नीदरलैंड्स पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेज रहा है। ब्रिटेन ने साइप्रस में अपने बेस पर ड्रोन हमले के बाद HMS ड्रैगन को हथियारों से लैस किया है और हवाई सुरक्षा बढ़ाई। पूरे रीजन में कई देश तैयारी में हैं, क्योंकि आशंका है कि ये हवाई और समुद्री जंग और फैल सकती है। ईरान ने इजराइल पर एक साथ अलग अलग हिस्सों में मिसाइलें दागी हैं, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है और तेल अवीव के किरिया इलाके को भी निशाना बनाया गया है, जहां पर इजराइल का रक्षा मंत्रालय है और रक्षा मंत्रालय के पास का इलाका जोरदार धमाकों से दहल उठा है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखा गया और मलबा दिखाई दे रहा है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तेल अवीव की, किरिया की और साथ ही तीसरी तस्वीर भी आप इजराइल की ही देख रहे हैं कि कैसे भगदड़ जैसे हालात बने हुए हैं। इजराइल के आसमान में मिसाइल युद्ध जारी है। तेल अवीव में हमले वाली जगह से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, क्षतिग्रस्त इमारत के अंदर की तस्वीरें डराने वाली हैं। इजराइल के तेल अवीव से न्यूज़ 18 संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वॉर जोन में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। मैं इस वक्त टेल अवीव में उस जगह पर हूं जहां पर ईरान के मिसाइल्स ने तबाही मचाई है और आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है यहाँ पे। अभी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं उस बिल्डिंग के अंदर हूं जहां पे पूरी तबाही हुई है इस मिसाइल अटैक से। ये देख सकते हैं आप, हर तरफ से यहाँ पे सब कुछ तबाह हुआ है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर उस बिल्डिंग के अंदर जहां पर गिरा है ईरान का मिसाइल। तो आप देख सकते हैं क्या तबाही मचाई है मिसाइल अटैक्स ने यहाँ पर, और हर तरफ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इर्द गिर्द बहुत ज़बरदस्त तबाही है इन घरों के अंदर। काफ़ी सारे घर जो हैं पूरी तरह से ढह गए हैं इस टेल अवीव के एरिया में इस मिसाइल अटैक से। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, दिखा रहे हैं आपको वो सच जो बाकी चैनल्स आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसाइल से क्या तबाही हुई है। ईरान लगातार अटैक कर रहा है इसराइल पर। इसराइल और अमेरिका की तरफ से भी ईरान पे लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, ये सारा मलबा यहाँ पे हटा रहे हैं जो तबाही यहाँ पे ईरान के मिसाइल अटैक्स ने मचाई है। और इर्द गिर्द में दिखाने की कोशिश करूँगा, जो इर्द गिर्द बिल्डिंग्स हैं वो पूरी तरह से तबाही हुई है। ये टेल अवीव है और टेल अवीव में भी काफ़ी सारे मिसाइल्स और रॉकेट्स गिरे हैं और अभी तक ऑफिशियल फिगर्स ये हैं कि 12 लोगों की इसराइल में मौत हुई है। काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। प्रॉपर्टी डैमेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि जहाँ पर भी मिसाइल गिरता है वहाँ इर्द गिर्द बहुत ही ज़बरदस्त तबाही हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है यहाँ की बिल्डिंग्स का। हालांकि काफ़ी मजबूत बिल्डिंग्स होती हैं ये, लेकिन जब मिसाइल गिरता है तो इर्द गिर्द बिल्डिंग्स जो हैं हर तरफ से तबाह हो जाती है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर तबाही हुई है। ये पहला इंडियन चैनल है जो किसी जगह पे उस बिल्डिंग के अंदर पहुँच पाई है जहाँ पे ईरानी मिसाइल्स ने तबाही मचाई है।